Namaste दोस्तों, व्यू स्पोर्ट इज बैक विद द नेक्स्ट प्रीव्यू ऑफ शार्लेट एडवर्ड्स कप एंड दिस प्रीव्यू इज पावर्ड बाय विजन 11। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। आज का प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले आई होप सेकंड गेम भी आप लोगों के लिए काफी बढ़िया गया होगा। हमारी दोनों सेफ कैप्टनसी पिक्स लॉरेन विनफील्ड और डैनियल गिब्सन ने तो कमाल ही दिखा दिया। आई होप दोनों ने आपको भर भर के पॉइंट्स दिए होंगे। लॉरेन विनफील्ड ने तो किसी और को बैटिंग का ज्यादा मौका ही नहीं दिया, 100 रन की पारी खेली और क्या ताबड़तोड़ पारी थी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रीव्यू। ये मैच खेला जाएगा वेस्टर्न स्टॉर्म और थंडर के बीच में। तीसरा हेड टू हेड गेम्स है दोनों टीम्स के बीच में। पहले दोनों गेम्स ही वेस्टर्न स्टॉर्म ने जीते हैं। और अगर लास्ट सीजन की बात करें तो थंडर ने बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में खत्म किया था। 6 गेम्स में से 2 ही जीती थी और 4 हारी थी। वेस्टर्न स्टॉर्म भी वही अपना लास्ट गेम हार कर आ रही है नॉर्दर्न डायमंड से। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको वेदर फोरकास्ट के बारे में बताती आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश कंडीशंस में। इस गेम के लिए वेदर क्लियर दिख रहा है, बट एज आई हैव बीन टेलिंग यू, एक बार यह वेदर रिपोर्ट चेक करना मत भूलिएगा बिफोर द गेम। अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की। तो ये गेम खेला जाएगा द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में टॉन्टम में। अगर आप यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे तो हो रहा है 130 रन का। और टीम बैटिंग सेकंड करते हुए 5 बार जीती है पिछले 7 गेम्स में से। तो यहाँ पे भी एक चेजिंग बाय जरूर दिखा है आपको। एंड लास्ट 5 गेम्स में अगर आप देखोगे तो पेसर्स को ज्यादा मदद मिली है। 31 विकेट्स निकाले हैं उन्होंने एज कम्पेयर टू स्पिनर्स जिन्होंने 21 विकेट्स निकाले हैं। तो नई बॉल से आप थोड़ा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इवेंचुअली इट गेट्स बेटर टू बैट ऑन। स्कोर्स अभी अनाउंस नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्कोर्स अनाउंस होते ही आपको मिल जाएंगे हमारे ट्विटर हैंडल पर, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे। तो पहले यहाँ पे आती है वेस्टर्न स्टॉर्म की कैप्टन सोफी लव। 6 इनिंग्स खेल चुकी हैं इस वेन्यू पे, 194 रन बना चुकी हैं। जो दूसरी टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे होंगी वो है डैनियल गिब्सन। 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है केवल 11 का। जो तीसरी टॉप परफॉर्मर वेन्यू पर होंगी वो है थंडर की नयोमी दत्तानी। 3 इनिंग्स में 80 रन बना चुकी हैं, एवरेज रहा है 40 का। और जो लास्ट टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पे है वो है सोफी एक्ल्स्टन थंडर से ही। 5 इनिंग्स में 9 विकेट्स ले चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है केवल 13 का। अब बात करेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड पे। तो पहले आ जाती हैं वेस्टर्न स्टॉर्म की ऑलराउंडर डैनियल गिब्सन। 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। जो दूसरी टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड है वो है निकोल हार्वी वेस्टर्न स्टॉर्म से ही। 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 12 का। तीसरी टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में होंगी नयोमी दत्तानी। 4 इनिंग्स में 104 रन बना चुकी हैं और साथ साथ 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। और जो लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड होगी वो है एमा लैम। 2 इनिंग्स में 49 रन बनाए हैं और साथ साथ 2 विकेट्स भी निकाले हैं। अब दोस्तों, हमने आपके कमेंट्स पढ़े और हमें पता है कि आपको ये वाला हमारा फॉर्मेट पसंद आया, तो हम इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिवाइड करेंगे सेक्शन वाइज विकेट कीपिंग, बैटर, ऑलराउंडर्स और पोलिंग सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ पे हमारी टॉप पिक होंगी नैट रैथ वेस्टर्न स्टॉर्म से। ओपन करते हुए दिखी थी पिछले गेम में एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थ्रू आउट द सीजन भी ओपन ही करेंगी। 36 रन की पारी खेली थी उन्होंने, नॉट आउट रही थी लास्ट गेम जो खेला था इस वेन्यू पे। वहीं वार्म अप मैच में भी 32 रन की पारी खेलकर आ रही हैं। अब चल देंगे बैटिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ हमारी टॉप पिक होंगी वेस्टर्न स्टॉर्म से फ्रैंक विल्सन। नंबर 4 पर ही बैटिंग करती हुई दिखेंगी। अपने लास्ट हेड टू हेड गेम में 74 अनबीटन बनाकर आ रही हैं। ये गेम था इंग्लिश डोमेस्टिक ओडीआई कप का जो लास्ट मंथ में ही हुआ था। इसके अलावा इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। 4 इनिंग्स में 132 रन बना चुकी हैं 44 की एवरेज से। एंड अमंग्स द रन रही थी लास्ट सीजन की। स्टार्ट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो डिफरेंशियल पिक हम यहाँ नॉमिनेट करेंगे बैटर सेक्शन में वो होगी पहले सोफी लव। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी जैसे कि लास्ट गेम में भी दिखी थी। लीडिंग रन गेटर हैं इस वेन्यू पे, रिकॉर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड वही स्टॉर्म्स के लिए भी लीडिंग रन गेटर हैं इस कंपटीशन में अभी तक। 12 इनिंग्स में 294 रन ऑलरेडी बना चुकी हैं। जो दूसरी डिफरेंशियल पिक बैटर सेक्शन में होंगी वो है थंडर से लिबर्टी हीप। दोनों वार्म अप मैचेस में ओपन करते हुए दिखी थी एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूर्नामेंट में भी ओपन ही करेंगी। एक अच्छा डिसेंट स्टार्ट मिला था इन्हें वार्म अप मैच में भी, जहां 23 रन की पारी खेली थी उन्होंने। एक बढ़िया इंटेंट से बैटिंग करने की कोशिश करती हैं एंड हमेशा ट्राई करती हैं कि पहली बॉल से ही आके मारना स्टार्ट कर सकें। बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला था इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, जहां 143 की स्ट्राइक रेट से 149 रन बनाए थे। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। यहाँ पहले हम नॉमिनेट करेंगे डैनियल गिब्सन को। ओपन भी करेंगे बैटिंग और बॉलिंग भी करेंगी स्टॉर्म के लिए। डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगी।
इनका अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड और ब्रिलियंट वेन्यू रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉर्म्स के लिए टॉप स्कोरर थी लास्ट गेम में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है। जो दूसरी टॉपिक होंगी वो होंगी ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी एक्ल्स्टन। बॉलिंग से तो हमेशा कमाल दिखाती ही हैं, बट थंडर के लिए हमेशा बैटिंग से भी इन्होंने स्कोर किया है। नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए दिखती हैं थंडर के लिए। अपने लास्ट इंग्लिश डोमेस्टिक ओडीआई कप के गेम में भी काफी टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने, जहां इन्होंने 74 रन बनाए थे और 9 ओवर्स में 2 विकेट्स भी निकाले थे। इस कंपटीशन का भी जो लास्ट गेम खेली थी हैं उसमें भी खतरनाक फिगर्स थे इनके, जहां इन्होंने 4 ओवर्स में केवल 15 रन दिए थे और 5 विकेट हॉल लिया था। तो एक मस्ट हैव पिक हो जाती हैं आप लोगों के लिए इस गेम के लिए। जो तीसरी टॉपिक आपको दिखेंगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो है डिएंड्रा डॉर्टन। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 3 ओवर्स भी डालेंगी, जिसमें से 1 या 2 ओवर डेथ में डालते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। टॉप फॉर्म में थी वार्म अप गेम में भी, जहां 46 रन बनाए थे इन्होंने अपनी टीम के लिए। एंड अगर मैं इनके लास्ट 3 गेम्स देखूं इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप के, तो उसमें 100 रन से ऑलरेडी बना चुकी है। जो लास्ट हमारी टॉपिक होंगी इस सेक्शन में वो है थंडर की ही एमा लैम्ब। बैटिंग ओपन करने के साथ साथ एक हैंडी पार्ट टाइम बॉलर भी हैं। थंडर के लिए लीडिंग रन गेटर हैं ऑनगोइंग इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में। 4 इनिंग्स में 174 रन बना चुकी हैं। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, आप वीडियो में थोड़ा पहले जाके देख सकते हैं। काफी टेरिफिक ऑलराउंड सीजन भी रहा था इनका लास्ट ईयर, जहां इन्होंने 6 इनिंग्स में 191 रन बनाए थे और साथ साथ 4 विकेट्स भी निकाले थे। अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन में डिफरेंशियल पिक की बात करूं तो यहाँ हम नॉमिनेट करेंगे वेस्टर्न स्टॉर्म से ऑर्ला प्रेंडरगस्ट को। 2 ओवर्स डालती हैं पावर प्ले में, फिर डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखती हैं और इसके साथ साथ बैटिंग पे भी नंबर 3 पर आती हैं। काफी इंप्रेसिव फिगर थी, लास्ट गेम में भी 4 ओवर्स में 1 विकेट निकाला था और 32 रन दिए थे इन्होंने। जब दोनों टीम्स आमने सामने आई थी अपने पिछले महीने में, जहां इन्होंने इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप खेला था, उसमें भी ये सेंचुरी बनाकर आ रही है। T20s में भी टॉप ऑलराउंड फॉर्म में रही हैं ये, अगर लास्ट ईयर से देखें तो स्टैट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ हमारी पहली टॉपिक होंगी थंडर से केट क्रॉस। क्रॉस न्यू बॉल डालते हुए दिखेंगी थंडर के लिए, इसके साथ साथ नंबर 7 पर भी बैटिंग करते हुए दिखती हैं। अगर इनका लास्ट ईयर से मैं स्टार्ट से देखूं तो इन्होंने 19 की स्ट्राइक रेट से 14 विकेट्स निकाले हैं और इस कंपटीशन में भी 24 की स्ट्राइक रेट से 6 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाया थंडर बॉलर, जो इन्होंने लास्ट इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप खेला था, उसमें इन्होंने 9 ओवर्स में 40 रन दिए थे और 3 विकेट्स भी निकाले थे। जो दूसरी टॉपिक होंगी बॉलिंग सेक्शन में वो होंगी एलेक्स हार्टली थंडर से ही। काफी अच्छा सीजन रहा था इनका लास्ट ईयर भी, 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाले थे। लास्ट 5 इनिंग्स अगर मैं इनकी देखूं इस कंपटीशन में, तो ये एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं दोस्तों, तो आप लोग को इनको अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होगी बॉलिंग सेक्शन में वो है वेस्टर्न स्टॉर्म से लॉरेन फाइलर। न्यू बॉल लेते हुए दिखेंगी स्टॉर्म के लिए और नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। पहला विकेट निकाला था पिछले गेम में नॉर्दर्न डायमंड्स के अगेंस्ट और साथ साथ 21 रन भी बनाए थे। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं स्टॉर्म के लिए ऑनगोइंग इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में, जहां 4 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है 27 का। और जब लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स आपस में खेली थी अपने इंग्लिश डोमेस्टिक कप में, वहां पे इन्होंने 9 ओवर्स में 2 विकेट्स निकाले थे। अब बात करें दोस्तों डिफरेंशियल पिक की, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ हम रेकमेंड करेंगे आपको वेस्टर्न स्टॉर्म से क्लोई स्केल्टन को। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स रहा था इनका जब ये लास्ट दोनों टीम्स आमने सामने आई थी इंग्लिश डोमेस्टिक कप में। 8 ओवर्स में 3 विकेट्स निकाले थे और केवल 36 रन दिए थे। वहीं स्टॉर्म के लिए भी जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं ऑनगोइंग इंग्लिश डोमेस्टिक कप में, जहां ये 4 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बेस टीम रेडी, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने लिया है नैट रैथ को, बैटिंग सेक्शन में हमने लिया है फ्रैन विल्सन को, ऑलराउंडर सेक्शन में हमने पिक किया है एमा लैम्ब को, डिएंड्रा डॉर्टन को, सोफी एक्ल्स्टन को और डैनियल गिब्सन को। वहीं बॉलिंग सेक्शन में होंगी केट क्रॉस, एलेक्स हार्टली और लॉरेन फाइलर। अब अगर बात करें कैप्टनसी पिक्स की दोस्तों, तो सेफ कैप्टनसी में यहाँ हम रेकमेंड करेंगे आपको थंडर से सोफी एक्ल्स्टन को और थंडर से ही डिएंड्रा डॉर्टन को। बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी की, तो हियर वी विल रेकमेंड थंडर से एमा लैम्ब को और वेस्टर्न स्टॉर्म से डैनियल गिब्सन को। तो ये था दोस्तों हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ऐसे अगर आपको और गेम्स के प्रीव्यूज देखने हैं, फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। आपको व्यू स्पोर्ट का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।